नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में सर्वाधिक काजू कहाँ पैदा होते हैं? इसका राइट आंसर है डी, केरल में। भारत में सर्वाधिक काजू केरल में पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि दूध में से क्रीम को निकाल लिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर ए, बढ़ जाता है। यदि दूध में से क्रीम को निकाल लिया जाए तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुंज रानी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर ए, भारोत्तोलन। कुंज रानी का संबंध भारोत्तोलन खेल से है। क्वेश्चन नंबर 4, शांत घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर है बी, केरल से। शांत घाटी परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, सारनाथ अजायब घर से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ अजायब घर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर है सी, एयर इंडिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा एयर इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गौरी को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता क्यों मिली? इसका राइट आंसर है बी, राजपूत के आपसी सहयोग के अभाव के कारण। मोहम्मद गौरी को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता इसलिए मिली क्योंकि जो राजपूत थे वे आपसी सहयोग से कार्य नहीं करते थे, उनमें आपसी सहयोग का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ए, गीता। गीता महाकाव्य नहीं है। रामायण, महाभारत और रामचरित्र मानस तीनों महाकाव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिमला पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए? राइट आंसर सी, 1972। शिमला पैक्ट पर 1972 में हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर है ए, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर है ए, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 12, ताशकंद समझौता कब हुआ था? राइट आंसर है डी, 1966 में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध दांडी मार्च किस दिन शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ए, 4 अप्रैल 1930। प्रसिद्ध दांडी मार्च 4 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों का ध्यान किस ओर प्रेरित किया करते थे? राइट आंसर है सी, ग्राम सेवा की ओर। गांधी जी गर्मियों की छुट्टी में विद्यार्थियों का ध्यान ग्राम सेवा की ओर प्रेरित किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित सम्राटों में से किसका प्रशासन सबसे अच्छा था? राइट आंसर ए, सम्राट अकबर का। सम्राट अकबर का प्रशासन सबसे अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? राइट आंसर ए, 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में अधिकतर किसानों के पास कितनी भूमि है? राइट आंसर है बी, आधा एकड़। भारत में अधिकतर किसानों के पास आधा एकड़ की भूमि है।
क्वेश्चन नंबर 18। केरल में मकान की छतें तिरछी क्यों बनाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है बी, अधिक वर्षा होने के कारण। केरल में मकान की छतें तिरछी बनाई जाती हैं अधिक वर्षा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 20। तानसेन का संबंध निम्नलिखित सम्राटों में से किसके शासन काल से है? इसका राइट आंसर है डी, अकबर। तानसेन का संबंध अकबर के शासनकाल से है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के इतिहास में 1919 का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर है ए, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 19 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 22। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर है डी, सी, वित्त मंत्रालय के सचिव के। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर है डी, 1577 में। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना 1577 में की थी। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर सी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और A.O. ह्यूम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर से। संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 26। कॉफी पहाड़ों में किस ऊंचाई पर पैदा की जाती है? राइट आंसर है ए, 900 से 1800 मीटर। कॉफी पहाड़ों में 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पैदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27। संसदीय चुनाव की अवधि पुनः 5 वर्ष किस संविधान संशोधन में निश्चित की गई? आंसर 44वें संशोधन में। संसदीय चुनाव की अवधि 5 वर्ष 44वें संशोधन में निश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या है? इसकी राइट आंसर है डी, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अवकाश प्राप्त करने की उम्र है 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है ए, MZ कासिम। प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल के अध्यक्ष MZ कासिम थे। क्वेश्चन नंबर 30। राज्यसभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, मुख्यमंत्री। राज्यसभा की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है। क्वेश्चन नंबर 31। मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? राइट आंसर सी, 70%। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 32। हरे प्रकाश में लाल रंग की प्लेट रखी जाए तो किस रंग की दिखाई देगी? राइट आंसर डी, काली। यदि हरे प्रकाश में लाल रंग की प्लेट रखी जाए तो वह काले रंग की दिखाई देगी, क्योंकि हरा रंग और काला रंग जो है मिलकर बना देगा कौन सा? हरा और लाल रंग मिलकर काला रंग बना देगा। क्वेश्चन नंबर 33। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ विकसित हुआ? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, बी। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 34। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज किस नगर में स्थित है? राइट आंसर है इसका सी, ग्वालियर।
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35। सांची के स्तूप किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 36। किस राजवंश के सिक्कों से उसका संगीत प्रेमी होना प्रकट होता है? राइट आंसर बी, गुप्त वंश। गुप्त वंश के सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होना प्रकट होता है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त था वो अपने सिक्कों पर सितार बजाते हुए मूर्ति अंकित करवाए था अपनी। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सर्वाधिक पटसन निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पैदा होता है? राइट आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक पटसन पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक है? राइट आंसर है डी, विकासशील राष्ट्र। भारत जो है एक विकासशील राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाया गया? इसका राइट आंसर है डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 40। 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर है डी, तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने बार बार दक्कन पर विजय प्राप्त की? इसका राइट आंसर है डी, मलिक काफूर ने। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर ने बार बार दक्षिण के लिए लिखा है ये दक्कन, पहले दक्षिण को कहते थे दक्कन, तो दक्षिण पर बार बार विजय प्राप्त किए हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने। क्वेश्चन नंबर 42। अकबर ने हेमू को निम्नलिखित में से किस युद्ध में हराया? राइट आंसर है बी, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। दोस्तों, आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से किससे ने लोहा लिया था? अकबर से हल्दी घाटी के युद्ध में किसने लोहा लिया था? राइट आंसर है सी, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44। सीढ़ियों से लुढ़ककर किस मुगल सम्राट की मृत्यु हुई? राइट आंसर है सी, जहांगीर की। नहीं, इसका सी, हुमायूं की। जहांगीर का डी है। सीढ़ियों से लुढ़ककर जो है हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाई हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतिम लोधी सम्राट, क्वेश्चन नंबर 45। अंतिम लोधी सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर है बी, इब्राहिम लोधी। अंतिम लोधी सम्राट इब्राहिम लोधी था। क्वेश्चन नंबर 46। इलाहाबाद प्रशस्ति जो हरिसेन द्वारा लिखी गई थी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है बी, समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है और इसे हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 47। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित विदेशी पर्यटकों में से कौन आया था? ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है बी, फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था भारत। क्वेश्चन नंबर 48। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बी, आगरा में। जहांगीर महल आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र है? इसका राइट आंसर है ए, सूर्य। सूर्य एक नक्षत्र है और एक तारा है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 50। सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे अधिक दूरी पर है? इसका राइट आंसर है डी, नेपच्यून।
सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह नेपच्यून ग्रह है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।